बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। जो व्यक्ति उत्तम होता है वह परेशानी में सब्र करता है, खुशहाली में दया और दान करता है और संकट में सहनशीलता अपनाता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे जो गरीब होकर भी दान करते हैं। लोगों को माफ करना और शांत रहना सीखो। यकीन जानो, एक दिन ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी खुद रास्ता देंगे। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम आज क्या करते हैं और आज को कैसे जीते हैं। याद रखना, इस धरती पर हर इंसान को भाग्य से ज्यादा मिलता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आपके पांव में जूते नहीं हैं, तो यह भी याद रखना कि इस धरती पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पांव ही नहीं हैं। तभी तो कहा जाता है, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। इसलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी और के लिए एक सपना हो। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तो बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं, बहुत करीब से देखी दूरियां। हमने यहां जख्मों पर दस्तखत सिर्फ अपनों के देखे हैं। मैंने यह आलम देखा है इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम समझते हैं। रिश्तों का कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। अपनी तो जिंदगी भी अजीब कहानी है। जिस चीज को चाहा वही बेगानी है। हंसते हैं तो सिर्फ दोस्तों को हंसाने के लिए, वरना इन आंखों में तो बस पानी ही पानी है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी असली कीमत का एहसास होता है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। आदत और संस्कार ही हमें बताते हैं कि हम दो कौड़ी के हैं या सोने के इंसान। चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल को साफ नहीं रखता है जिस पर ऊपर वाले की नजर होती है। एक बात याद रखिए, आज जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। बहुत मेहनत लगती है जनाब कुछ मुकाम हासिल करने में। लोग 2 पल में ही उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। खुद को खराब कहने की ताकत नहीं होती, इसलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। कुछ लोग जिधर की हवा होती है उधर ही चल पड़ते हैं, हालांकि यह कमजोरी का लक्षण है। जिंदगी में कोई भी यूं ही नहीं आता, यह सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुके तो इंसान पर आया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर। दुआ करो, उर्दू के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है लेकिन किसी को सब्र के लिए भी कहता है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है नाजुक उंगलियों जैसी चीजें। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार और मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। खुशियां पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं। दर्द अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। खुद से प्यार करना सीखो। लोगों का क्या, वे आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के हो जाएंगे। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनसे स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। आवश्यकता है एक ऐसे शख्स की जो जैसा दिखता हो वैसा ही हो। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हों तो उनसे बात करना तो दूर, उन्हें देखना भी अच्छा नहीं लगता। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है। काश मेरे जीवन में एक डिलीट बटन होता तो मैं कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, सपने भी और अपने भी। जीवन में एक साथ ही होने चाहिए। इतना अच्छा और सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रहे। पैसे और गहने लूटने वाला ही लुटेरा नहीं होता, भरोसे और सम्मान को तोड़ने वाला भी लुटेरा ही होता है।
बाजार से गुजरते वक्त जेब में पैसे होते हुए भी अपनी ख्वाहिश पूरी न करने वाला कंजूस नहीं, बल्कि एक बाप होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखते नहीं। ताज्जुब होता है, इस दुनिया के रिवाज देखकर मन भरते ही मजबूरियां आ जाती हैं। यहां जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, वह इंसान किसी का नहीं होता। पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा कच्चा माल लगता है, फिर भी पुल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान ने भी भगवान को एक जैसा बनाया पर खुद को बांट लिया। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहोगे तो जिंदा रहेंगे। फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की, जैसे यह जिंदगी कोई इल्जाम हो। किसी ने मुझसे पूछा वादे और यादों में क्या फर्क है। मैंने कहा वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को। जिंदगी तेरा यह कैसा फलसफा है। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले आ जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है? किस तरह लोग लकीरों से फिसल जाते हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर ही जाते हैं। रोज तो वह मरते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोज लो, वरना जिंदगी रुलाने के मौके तलाश लेगी। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला स्कूल आज तक इस दुनिया में नहीं बना। मेरी लाइफ की 3 गलतियां। पहली, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दूसरी, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की। तीसरी, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि तुम्हारे मंजिल का रास्ता किसी के दिल को तोड़ता हुआ ना गुजरे। यह सरासर गलत कहा गया कि मेरा कोई पता नहीं है। दरअसल कोई ढूंढने की हद तक मुझे ढूंढता ही नहीं है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं है मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा। किसी को गिराया नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। सिलवटें हैं मेरे चेहरे पर तो हैरत क्यों है। जिंदगी ने मुझे कुछ तुमसे ज्यादा पहनाया है। वजूद कितना भी हसीन हो, किरदारबाजी ले जाता है। हम वही हैं, बस जरा ठिकाना बदल लिया है। तेरे दिल से निकलकर अब खुद में रहते हैं। होने लगा है हिसाब नफे और नुकसान का। मासूम सी मोहब्बत व्यापार हो गई है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि खुद ही एक दिया जला ले। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। मैं सबका दिल रखता हूं, और सुनो, मैं भी एक दिल रखता हूं। छू ना पाया मेरे अंदर की उदासी कोई। मेरे चेहरे ने बहुत अच्छी अदाकारी की। न पूरी तरह से काबिल हूं, न पूरी तरह से पूरा। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। 1000 रन भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं? मुझे आदत है मुस्कुराने की। ख्वाहिशों के बोझ में तो क्या क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिलें हैं, मेरी अपनी दौड़। कुछ तो जरूर बहुत अच्छा है सभी में यारों, फिर जरा सी बुराइयों का हिसाब क्या रखा जाए। कुछ हसरतें महसूस होती हैं पर मुकम्मल नहीं होती। आंखों में ठहरी रहती है इंतजार बनकर। उसकी कद्र करने में देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है। कभी देखा है तुमने धूप में खड़े तन्हा पेड़ को? ऐसे ही चलते हैं वफाओं को निभाने वाले। रिश्ता निभाते निभाते सुबह से शाम हो गई और आधी जिंदगी ढल गई, और इल्जाम हम पर यह लगा कि रिश्ते निभाना नहीं आता। देखा है मैंने यह आलम इस जमाने में। बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। सब्र करो, बुरे दिन का भी एक दिन बुरा वक्त आता है। बस बातें अपने जैसे करते हैं, बाकी पराए सब हैं। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है।
अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वह सम्मान हो या सामान। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। ऐ जिंदगी बहुत तेज रफ्तार है तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल। मुझे समझ में तो आ जाए कि यह पड़ाव है या मंजिल। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वहीं उठाने से इनकार कर दे। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उलट होती है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का हक नहीं होता। ख्वाहिशों के बोझ में बसर जिंदगी तू क्या क्या करा रही है। इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू मार रही है। जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है असल में वही खुद भी बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र। बीत जाती है जिंदगी यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम यह भी नहीं कि जो मिला है उसका करना क्या है। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। याद रखें, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत। अगर मुश्किल कोई आ पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो। मर जाने से क्या होगा, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बुरा नहीं होता। अपनापन पाने के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना होता है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। गुनहगारों की आंखों में झूठा गुरूर होता है। यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। किसी को जादूगर बनाया तो किसी को मदददारी। ये कितना जालिम है पेट भी, ना जाने कितनों को परदेसी बना दिया। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, रिश्तों के बाजार में वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आ जाएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है पर दोगले को नहीं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, पर नेक इंसान बनने का प्रयास करें। अंत में हिसाब होगा कर्मों का, न कि धर्म का। कभी कभी किसी को झूठी तसल्ली, झूठा भरोसा या कसम दे देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा ही देगी। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखो जिसने आपको 3 चीजें दी हैं: साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सब जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है और कोई थोड़ा पाकर भी खुश। भगवान ने हमें सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए प्रसन्न रहो। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे चलना। जब जिंदगी हंसाए तब समझो कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तब समझो कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं रखती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं झुकते। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। अगर यह मुरझा गए तो कोई इलाज नहीं। अंधेरों की साजिशें रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है।
कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सबको करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना होता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन सब छोड़ जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर लो कुछ अच्छे कर्म, साथ बस वही जाना है। रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे इत्र से नहीं अपने किरदार से खुशबू आने की तमन्ना है। सहने वाला ही जानता है कि वह किस तकलीफ में है। दुनिया तो बस उसकी हंसी देखती है। रब से कभी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगो। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है, और सबसे ज्यादा धोखा मुझे मेरी अच्छाई ने ही दिया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। अगर गलतफहमी दूर ना की जाए तो वह नफरत में बदल जाती है। पागलपन की हद से ना गुजरे तो प्यार कैसा। कोर्स में तो रिश्ते निभाए जाते हैं, ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं। बस थोड़े से ख्वाब टूटे और थोड़े से लोग बिछड़े हैं। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि रात गई बात गई। यहां तो जमाना गुजर जाता है दिन पर लगी बात भुलाने में। जब रिश्ते में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई नजर आने लगती है। फिक्र, ख्याल और इज्जत देने वाले नसीब से मिलते हैं, उनकी कद्र कीजिए। जिंदगी नहीं जिम्मेदारी है, इसे हम जीते कम हैं, निभाते ज्यादा हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। एक तुम ही तो थे जिससे सब कुछ कहने को मन करता था, वरना हम तो आंसू भी पलकें बंद करके बहाते थे। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिक रहे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। सबको हम ही समझें, कोई कभी हमें भी तो समझे। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बेटी को चाट जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि देखने से पहले ही नजरें झुक जाएं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया। कितने भी अच्छे काम कर लो, लोग तभी याद करेंगे जब दोबारा उनकी जरूरत होगी। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। मतलब कि रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं इंसानियत दिखाने का मौका मिले तो वह मौका मत छोड़िए। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। अपने मन की बात किसी को भी सोच समझ कर बताइए, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने से अच्छा है कि उसे तत्काल प्रकट कर दो। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। अजीब है इस दुनिया का दस्तूर। दौलत चाहे जितनी भी बेईमानी से घर आए, उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, आपको खुशियों का संसार नजर आएगा। जवाब दो तो बहस, चुप रहो तो गुरूर। यह क्या हो रहा है जिंदगी में? नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी होती है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। आप जिंदगी में कितने भी आगे क्यों ना निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहेंगे। और आप जिंदगी में कितने ही पीछे क्यों ना रह जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। इसलिए अपने जीवन का हमेशा आनंद उठाइए, क्योंकि आगे पीछे तो चलता ही रहेगा।
पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक वह पानी को अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे गिरा नहीं सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। जब जीवन में बुराई आने लगे तो समय रहते उसे मिट्टी में मिला दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें ही मिट्टी में मिला दे। जीवन में जो भी होता है किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने से पहले कारण को ठीक करो। आप जीवन में वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, पर जहां हैं वहां से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले कल को बदल सकते हैं। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वह और बढ़ जाती है, चिंतन करने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र अदा करने से वह खुशियों में बदल जाती है। इंसान भी कितना नासमझ होता है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। पाप करते वक्त भूल जाता है कि भगवान उसमें ही बसता है। प्रेम करते वक्त मानता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर घृणा करते समय वह इस बात को भूल जाता है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तभी उसकी ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लेना। जब भी परमात्मा का धन्यवाद करना भूल जाओ तो अपने जीवन की क्षण भंगुरता को याद करना। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र। तेरा मेरा अपना पराया सब छोड़ दो तो फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके। जब वक्त बदलता है तो अच्छे अच्छों को भी बदल देता है। मैं रोज गलती करता हूं, उसे छुपाता हूं अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, तुम मशहूर हो अपनी रहमत से। तो ऐसा ही हो जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा कर दे जैसा तू चाहता है। अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह शांति से बैठकर परमात्मा को अपनी उलझन बताओ। जैसे औरों से राय मांगते हो वैसे ही परमात्मा से कहो, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मर्जी को अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और भी अधिक धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें अपनी योजना में शामिल किया। धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, नग्न को वस्त्र देना, अंधे को मार्ग दिखाना, दरिद्र के दुख दूर करना, पीड़ित की पीड़ा को अपना बनाना, अशांत को शांत करना। यही तो मानव का सहज धर्म है। किसी ने पूछा, धार्मिक कौन होता है? बहुत ही खूबसूरत उत्तर आया। धार्मिक वह है जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है और जिसके मन में दूसरों को दुख देने का विचार नहीं आता। चार चीजों को चार चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से। ए मेरे परमात्मा, मुझे इतना नीचे भी ना गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए, और इतना ऊपर भी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। अगर कभी आपका कुछ तोड़ने का मन हो तो मेरा घमंड तोड़ देना। अगर कुछ जलाने का मन हो तो मेरा क्रोध जला देना। अगर कुछ बुझाने का मन हो तो मेरी घृणा बुझा देना। और अगर कुछ मारने का मन हो तो मेरी बुरी इच्छाएं मार देना। अगर प्यार करने का मन हो तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द हूं, तुम मामा, तुम बिन मैं व्यर्थ हूं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, चाहे तुम जीरो हो जाओ। बस एक ही विनती है, मेरी नजरों से मत गिरना। किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा, सेवा और दिखावे में क्या अंतर होता है? इस पर संत ने बेहद खूबसूरत उत्तर दिया, बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते वक्त दिल में जो खुशी हो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने मन से करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर कोई गलत काम ना हो पाएगा। अगर मन साफ है तो फिर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। शतरंज का एक नियम बहुत कमाल का है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को मार नहीं सकते।
किसी से रूठ कर भले ही दरवाजे बंद कर लो, पर एक खिड़की जरूर खुली रखो, एक गुंजाइश की, एक उम्मीद की, रिश्तों के दोबारा जुड़ने की। हमेशा लगाव रखिए, पर बोलिए नहीं। रिश्तों को निभाइए, मगर मैं सही हूं, तू गलत है तक मत जाइए। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, पर बातचीत यह सिद्ध करती है कि क्या सही है। अपनापन, सम्मान, परवाह और थोड़ा सा समय, यही वह दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। अपनी गलती को छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, और दूसरों की गलतियां छुपाना आपके किरदार का। भले ही बुरा लग जाए, ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन जो सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। खो देते हैं फिर ढूंढते हैं, यही खेल हम जिंदगी भर खेलते हैं। तमाशा चलता रहता है, रुकता नहीं, जाने वाले पर यह कमाल दिखता नहीं। मदारी मिट्टी से फिर मिट्टी पर, और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। समझ गए हो तो छोड़ दो घमंड, यहां किसी के जाने से किसी का कुछ नहीं रुकता। मतलब से चलती है ये दुनिया, बेमतलब तो हर कोई बेवफा होता है। जरूरत के वक्त वही लोग साथ नहीं देते जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, पर नेक इंसान बनने का प्रयास करें। अंत में हिसाब होगा कर्मों का, न कि धर्म का। कभी कभी किसी को झूठी तसल्ली, झूठा भरोसा या कसम दे देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा ही देगी। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखो जिसने आपको 3 चीजें दी हैं: साथ, समय और समर्पण। जिंदगी सब जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है, और कोई थोड़ा पाकर भी खुश। भगवान ने हमें सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए प्रसन्न रहो। संदेह के साथ दौड़ने से बेहतर है आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे चलना। जब जिंदगी हंसाए तब समझो कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तब समझो कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ लिख कर कोई इंसान नहीं बनता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं रखती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं झुकते। पहला निस्वार्थ प्रेम, और दूसरा अटूट विश्वास। अगर यह मुरझा गए तो कोई इलाज नहीं। अंधेरों की साजिशें रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सबको करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना होता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन सब छोड़ जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर लो कुछ अच्छे कर्म, साथ बस वही जाना है। रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे इत्र से नहीं, अपने किरदार से खुशबू आने की तमन्ना है। सहने वाला ही जानता है कि वह किस तकलीफ में है। दुनिया तो बस उसकी हंसी देखती है। रब से कभी खूबसूरती मत मांगो, मांगो तो किस्मत मांगो। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत वालों के लिए रोते देखा है, और सबसे ज्यादा धोखा मुझे मेरी अच्छाई नहीं दिया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे ले फिरते हैं। अगर गलत फहमी दूर न की जाए तो वह नफरत में बदल जाती है। पागलपन की हद से न गुजरे तो प्यार कैसा। कोर्स में तो रिश्ते निभाए जाते हैं, ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं। बस थोड़े से ख्वाब टूटे और थोड़े से लोग बिछड़े हैं। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि रात गई बात गई। यहां तो जमाना गुजर जाता है दिन पर लगी बात भुलाने में। जब रिश्ते में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई नजर आने लगती है। फिक्र, ख्याल और इज्जत देने वाले नसीब से मिलते हैं, उनकी कद्र कीजिए। जिंदगी नहीं जिम्मेदारी है, इसे हम जीते कम हैं, निभाते ज्यादा हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। एक तुम ही तो थे जिससे सब कुछ कहने को मन करता था,
वरना हम तो आंसू भी पलकें बंद करके बहाते थे। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिक रहे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। सबको हम ही समझे, कोई कभी हमें भी तो समझे। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बेटी को चाट जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि देखने से पहले ही नजरें झुक जाएं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया। कितने भी अच्छे काम कर लो, लोग तभी याद करेंगे जब दोबारा उनकी जरूरत होगी। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। मतलब कि रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इंसानियत टैक्स फ्री होती है। अगर कहीं इंसानियत दिखाने का मौका मिले तो वह मौका मत छोड़िए। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। अपने मन की बात किसी को भी सोच समझकर बताइए, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने से अच्छा है कि उसे तत्काल प्रकट कर दो। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। अजीब है इस दुनिया का दस्तूर। दौलत चाहे जितनी भी बेईमानी से घर आए, उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, आपको खुशियों का संसार नजर आएगा। जवाब दो तो बहस, चुप रहो तो गुरूर। ये क्या हो रहा है जिंदगी में? नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई परेशानी होती है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की गिनती दिल से की जाती है और धन की गिनती डायरी में। शुक्रगुजार रहो उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने यह भरोसा किया कि तुम अकेले मुसीबतों से लड़ सकते हो। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खोने मत दो। जब कोई तुम्हें रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने हमेशा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान ही उनकी बेचैनी बन जाएगी। इंसान का जीवन एक बूंद जितना छोटा है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। कई बार अजनबी लोग अपनों से बेहतर साबित होते हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका अर्थ है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पा रहा। जिंदगी का अंत भी एक सच्चाई है, अपने ही हमें जलाते हैं, पर हम इसे जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। जीवन में सुई की तरह चलो, जो चुभने के बाद भी सुंदर पोशाक बना देती है। समय का चक्र सभी के लिए समान होता है, लेकिन उसका फल सही समय पर ही मिलता है। कठिनाइयां और नकारात्मकता संसार का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें अच्छा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो कई लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन कर्म की पहचान अनोखी होती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनका साहस से सामना करो। मित्रता और भक्ति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। रिश्ते निभाने के लिए छल और कपट की नहीं, बल्कि नम्रता की आवश्यकता है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों मनुष्य को अंदर से बदलते हैं। जैसे तुम बोलते हो, वैसे ही दूसरों की बातें सुनने का अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो। वह तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। केवल तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी।
जीवन का यह अवसर तुम्हें अनुभव, समझ और आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। इसे सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे ना सीखना सबसे बड़ी भूल है। जब मन कमजोर होता है तो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती हैं। जब मन स्थिर होता है तो वे चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो वही समस्याएं अवसर का रूप ले लेती हैं। जिस व्यक्ति को दूसरों के दुख पर हंसी आती है, वह अपनी मानवता उसी क्षण खो देता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा का वध कोई नहीं कर सकता। इसलिए किसी के लिए शोक मत करो। वक्त का संदेश है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह बिना रुके चलता रहता है। संभल कर चलो और अपने हर पल का सही उपयोग करो। रिश्तों में यह समझ लो कि यदि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हारी कद्र करना छोड़ सकता है। यदि कोई कार्य लालच लिए, बेईमानी या ईर्ष्या के भाव से किया जाए तो वह कभी सफल नहीं होता। लेकिन जो कार्य प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। सफलता प्राप्त करो, लेकिन उसे दिखाने के लिए मत उपयोग करो। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। ये विश्वास रखो कि जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। ठोकर लगने से दर्द जरूर होता है, लेकिन यदि तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं गर्व करता हूं कि मैंने ठोकर खाई, लेकिन उससे गिरकर भी अपनी जगह बनाई। जीवन में शत्रुता भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और इसका मुख्य कारण है आलोचना। आलोचना करना आवश्यक है, परंतु उसका स्थान, समय और तरीका समझना उससे भी अधिक जरूरी है। यदि तुम अपने मित्र की गलतियों की आलोचना सार्वजनिक रूप से करोगे तो वह अपमान बन जाएगी, और अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुम उसे एकांत में प्रेम पूर्वक परामर्श दोगे तो वह उस आलोचना को समझेगा और अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करेगा। याद रखो, जीवन एक सतत यात्रा है। चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे की रंगत केवल बाहरी चमक देती है, लेकिन मन की रंगत तुम्हारे व्यक्तित्व और भविष्य को संवारती है। यही मन की शक्ति है जो इंसान को अद्भुत कार्य करने की प्रेरणा देती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे तुम्हारा दिल सही समझता है। अगर तुम्हारा दिल किसी कार्य को करने की अनुमति नहीं देता तो उसे मत करो। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वह तुम्हें सही राह दिखाती है। यह भी सच है कि लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हो। बहस और बातचीत में यही फर्क है कि बहस में जीतने की कोशिश होती है, जबकि बातचीत में समझने का प्रयास। इस संसार में महान कार्य करने के लिए इस चिंता को छोड़ दो कि तुम्हारे परिश्रम का श्रेय कौन लेगा। जब तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो तो तुम हर बार खुद से भी ऊपर उठते हो। सफलता की सीढ़ी लंबी है और इसे चढ़ने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। याद रखो, जब बगीचे में फूल खिलता है तो वह अपनी सुंदरता और खुशबू सबके साथ साझा करता है। तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही होने चाहिए, निस्वार्थ और सभी के लिए फलदायी। जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हों जो हर कदम पर साथ दें, मुश्किल घड़ी में सहारा बने और सफलता का जश्न मनाएं। लेकिन अक्सर हम सफलता की खोज में अपनों को पीछे छोड़ देते हैं। असली आनंद तब आता है जब तुम अपनी सफलता अपनों के साथ बांटते हो। ये सोचो कि मंजिल पर पहुंचने के बाद यदि अपने साथ ना हो तो वह खुशी अधूरी रह जाती है। इसलिए अपनी यात्रा में अपनों को मत भूलो। तुम्हारा वर्तमान तुम क्या हो इस पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है इस पर निर्भर करता है। खुद को बेहतर बनाने का प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इंसान अक्सर भाग्य को दोष देता है, लेकिन वह भूल जाता है कि भाग्य से बड़ा उसका कर्म है।
कर्म ही तुम्हारा असली साथी है और यह केवल तुम्हारे हाथों में है। कठिनाइयां आएंगी पर खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा वह है जो तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी बात सुनता है, और श्रद्धा वह है जो तुम्हें उसकी उपस्थिति का अनुभव कराती है। यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में शांति पाता है और न ही अगले जीवन में। अत्यधिक अपेक्षाएं त्याग दो, क्योंकि यही मन की अशांति का कारण है। मन की शांति स्वयं लौट आती है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि वे अपनी दिल की बात कहें भी तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है वह स्वयं कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। गति ही जीवन है। जैसे रथ का पहिया चलता रहता है वैसे ही जीवन को निरंतर चलते रहना चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयों के समय थमना नहीं है, क्योंकि यही गति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। जब परीक्षा चल रही हो तो शिक्षक मौन रहते हैं। उसी तरह जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो तो इसे एक अवसर समझो। दर्द केवल तकलीफ नहीं देता, वह ध्यान, समझ और गहराई भी देता है। किस्मत को दोष देने की जगह अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो मौन होकर भी सुनता है उसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। रिश्तों की कद्र करो, खासकर उन रिश्तों की जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया। यदि तुम चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें महान समझेंगे, लेकिन जब तुम सच बोलोगे तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगेंगे। अभिमान से बचो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह परमात्मा की देन है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में रोकने की कोशिश मत करो। यह खुद को तकलीफ देने जैसा है। जैसे दूध में नींबू की कुछ बूंदें उसे इकट्ठा कर देती हैं, वैसे ही गलत स्वभाव और इरादों वाले लोग तुम्हारे जीवन में अशांति ला सकते हैं। दूध को मीठा बनाए रखने के लिए उसमें गुड़ मिलाया जाता है। उसी तरह जीवन में सही लोगों को जगह दो जिनका स्वभाव और व्यवहार सकारात्मक हो। याद रखो, हम पानी नहीं हैं जो हर चीज को बिना सोचे समझे अपना लें। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को समझना जरूरी है। यही विवेकपूर्ण सोच तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी जरूरत से ज्यादा सहने की आदत मत डालो। जो चीज तुम्हारे मन को चोट पहुंचाती है उसे अपनी जिंदगी से डिलीट करना ही बेहतर है। चाहे घर के अंदर रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। आज के समय में खुद को संभालना सीखो, क्योंकि हर जगह लोगों की सोच गिर चुकी है। जब एक चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लो कि वह अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती हैं। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें भी उन्हीं की रहती हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन में गहरा प्रभाव डाला हो। मनुष्य अपने विश्वास और सोच से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा है, लेकिन जिसने इसे काबू में नहीं रखा वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कितना महत्व देते हो। जीवन में बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। परेशानियां आएंगी, लेकिन भगवान की कृपा उन परेशानियों से बड़ी होती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं। बड़ा सोचो और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की प्रेरणा दो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। सफलता का असली फल तब मिलता है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाती है जहां अपनों की आंखों में तुम्हारे लिए गर्व और स्नेह झलकता है। लेकिन अक्सर सफलता की दौड़ में हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि अपनों को पीछे छोड़ देते हैं।
यह प्रश्न हमेशा याद रखना, तुम क्या चाहते हो, असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सपनों के लिए जी जान लगाना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि उस दौड़ में तुम अपने रिश्ते और सच्चे साथी ना खो दो। जिनके दिल साफ होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब होती है। गलत इंसान कितना भी मीठा क्यों ना लगे, एक दिन वह जहर बनकर सामने आएगा। अच्छा इंसान भले ही कड़वा लगे, लेकिन वह अंततः औषधि की तरह लाभकारी सिद्ध होता है। इज्जत हर कोई चाहता है, लेकिन उसे लौटाना भूल जाता है। बीता हुआ कल तुम्हें जीवन को समझने का अवसर देता है और आने वाला कल तुम्हारे सपनों की नई उम्मीद। जिंदगी रंगीन हो, यह हर किसी की तमन्ना होती है, लेकिन हर रंग में गिरगिट की तरह बदलने वाले लोग मिलते हैं। अंधेरे रास्ते तुम्हें सिखाते हैं कि कौन तुम्हारे साथ नहीं है, और यह सीख तुम्हें मजबूत और सतर्क बनाती है। अपने कर्मों पर भरोसा रखो और भगवान पर श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह वक्त हो या इंसान। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। गलत कामों से बचो, क्योंकि न किसी की बद्दुआ खाली जाती है और न किसी की दुआ व्यर्थ होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो परेशान मत हो, अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जो लोग तुम्हें रोक टोक करते हैं उन्हें अपना शुभ चिंतक मानो। बिना माली के बाग उजाड़ हो जाते हैं, वैसे ही जीवन में सही मार्गदर्शन के बिना हम दिशा भटक सकते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो। कई फैसले कठोर होते हैं, लेकिन यही फैसले तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अच्छे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। युवावस्था में हम संसार को अपना समय देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को, लेकिन यह हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जब हमारे पास ताकत होती है तब हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत खत्म हो जाती है तब हम अच्छा बनने की बात करते हैं। यदि तुम दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हो तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाओगे। अगर कोई रास्ता तुम्हें डराता है तो समझ लो कि आगे बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्यार का मतलब केवल रोमांटिक संबंध नहीं है, यह उस खास व्यक्ति के प्रति परवाह और सच्चा भाव है जो तुम्हारे लिए उतनी ही चिंता करता है जितनी तुम उसके लिए करते हो। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। अब लोग व्यवहारिक और प्रोफेशनल हो गए हैं। रिश्तों में अब भावना की जगह फायदे ने ले ली है, लेकिन सच्चे रिश्ते आज भी वाणी, विचार और कर्मों से पहचाने जाते हैं। जिंदगी एक अनजान किताब की तरह है, हर पन्ना तुम्हें कुछ नया सिखाता है, लेकिन याद रखो अपने अपनों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। जैसे ही बंधन टूटता है वह बंधन खुद कचरा बन जाता है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते पर मत रुको। अधूरा रास्ता दोबारा शुरू करना और भी कठिन होता है। जो सुख में साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे फरिश्ते होते हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम इसे नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। अपने बुरे समय में खुद पर भरोसा रखो। याद रखो, जो लड़ाई तुम अपने साथ लड़ते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और मानसिकता को पैसे से मापा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता। कुछ पेड़ केवल अपनी छाया देकर ही सुकून प्रदान करते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, और यही संसार का नियम है। सफलता उन्हें मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। किरदार कपड़ों से झलके तो लोग सराहते हैं, लेकिन अगर किरदार विचारों से झलके तो लोग प्रेरित होते हैं। अपने जीवन को कभी बेकार मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि कब क्या बोलना है। उन लोगों को अपना समझने का कोई फायदा नहीं जिनके दिल में तुम्हारे लिए अपनापन नहीं है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जहां अधिक लाभ दिखता है वहीं मुड़ जाते हैं।
तीर की चुभन से अधिक दर्द तब होता है जब कोई करीबी चुभते हुए शब्द कहता है। दोस्ती उन लोगों से करो जो पागलपन से भरे हों, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग अक्सर साथ नहीं आते। जो नेकी करता है वह अमर हो जाता है। दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन अच्छे कर्म और तुम्हारा प्रेम सबके दिलों में अमिट रहेगा। अपनों का साथ छूट जाता है, सपने टूट जाते हैं और दिल दर्द से भर जाता है, लेकिन याद रखो, यह दुख और परेशानियां स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जो रिश्ते तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर करें वे आंसुओं के लायक नहीं, और जो रिश्ते सच्चे हों वे तुम्हें कभी रोने नहीं देंगे। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते और अंत में वही लोग सफलता का आनंद लेते हैं। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत बांधो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो। यह ऐसा प्रेम है जो कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी का भरोसा मत तोड़ो। भरोसा टूटने के बाद किसी भी रिश्ते में दोबारा वही गहराई नहीं लौटती। दिल वहीं दुखता है जहां विश्वास गहरा होता है और उसे तोड़ा जाता है। जीवन में वही व्यक्ति हारता नहीं जिसने कठिन परिस्थितियों में जीने की कला सीख ली हो। त्याग वहीं करो जहां तुम्हारी कद्र हो। अनमोल चीजों को वहां बर्बाद मत करो जहां उनकी कोई कीमत नहीं। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता, खासकर तब जब उजाले में दीपक जलाने की जरूरत महसूस हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे तीन ही कारणों से आते हैं: भाव, अभाव या प्रभाव। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आता है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। जीवन एक रंगमंच की तरह है, यह कभी तुम्हें रुलाएगा और कभी हंसाएगा। जो व्यक्ति खामोशी से अपने दुख सहता है वह निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वह बिखर जाता है। हमेशा ब्रांडेड चीजों का उपयोग करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अपने जीवन में 3 उसूल बना लो। जिससे सच्चा प्यार करते हो उसे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो। जो तुम पर भरोसा करता है उसे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे प्यार की कमी सबसे अधिक खलती है। सुकून दूसरों में तलाशना हमारी सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते, इसलिए सच बोलने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। याद रखो, वक्त बदलता है और वह सब कुछ बदल देता है। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना और भरोसा रखना कि जो होगा वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर को मानता है। कोई उसे मूर्ति में पूजता है तो कोई उसे तत्व के रूप में स्वीकार करता है। कुछ लोग उसे भावनाओं में खोजते हैं तो कुछ स्वभाव में। कुछ अपने भीतर परमात्मा को महसूस करते हैं तो कुछ दूसरों में। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन सच यह है कि हर किसी को किसी न किसी रूप में ईश्वर अवश्य मिलता है। लेकिन एक बात सोचो, ईश्वर ने पहले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण रूप को तुम्हारे जीवन में भेजा है। वह रूप है तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे जीवन की नींव है। जीवन एक रेत घड़ी की तरह है, हर पल धीरे धीरे बीतता जा रहा है। यह रेत का गिरता हुआ कण हमारा वर्तमान है। इसी क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है।
अब सवाल यह है, क्या हम इस पल को अतीत के दुख में गंवाएं या भविष्य की चिंता में खोए रहेंगे, या फिर इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे? प्रसन्न रहना चाहते हो तो जान लो, यही एक पल तुम्हारे पास है। प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि प्रतीक्षा करते करते यह पल भी अतीत बन जाएगा। आनंद और परोपकार के लिए यही सही समय है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, उसके पीछे भागने से केवल दुख मिलेगा। जीवन में इतना तो सीख लो कि यदि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, लेकिन यदि बेफिक्र रहोगे तो जलोगे। तन्हाई का भी अपना एक अलग आनंद है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। जिन्हें एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, क्योंकि ऐसा निर्णय अक्सर गलत होता है। सच्चा साथी वह होता है जो हालात बदलने में तुम्हारा साथ दे, और सच्चा रिश्तेदार वह जो तुम्हारे साथ बदलने के लिए तैयार हो। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान उस दर्द को सहने की आदत डाल लेता है। दुनिया में भीड़ बहुत है, लेकिन दिलों में जगह कम। इसी वजह से लोग अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। दुनिया को खुश करने से पहले खुद को खुश रखो, जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने भीतर कितनी जंग लड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, ना ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना तुमसे सीखने वाले लोग भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे तुम कुछ नहीं सीख पाते। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो। दिखावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले गिने चुने। सच यह है कि कुछ लोगों के लिए तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, और लोग तब तुम्हारी कद्र करते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। बहस और संवाद में बड़ा अंतर है। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि संवाद यह तय करता है कि क्या सही है। जिंदगी के बीते वर्षों में जो दिखता है वह केवल एक परत है। गहराई में जाओ तो वह घमंड, रुतबा और पद कहीं नहीं मिलता जिसे इंसान सारी उम्र संजो कर रखता है। हे ईश्वर, मुझे अकेला रख पर उन लोगों से मत मिलाना जो अपनी मर्जी से आते हैं, खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। अहंकार तब आता है जब इंसान यह मान लेता है कि उसने सब कुछ खुद किया है। लफ्जों का मतलब भले समझ में ना आए, लेकिन लहजे को महसूस कर लेना चाहिए। जिंदगी भी हमेशा साथ नहीं देती, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। अगर मन और शरीर में संतुलन है तो सफलता जरूर मिलेगी। भटकता वही है जो अपने संतुलन को खो देता है। दूसरों से वही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जो आज बड़े बने हैं वे भी कभी छोटे थे। किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर था, लेकिन आज महसूस होता है कि वह आज भी जानवर ही है। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यह है कि जीना है तो लोगों पर भरोसा कम करो। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में निकले आंसू, दोनों की गहराई एक समान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो कीजिए, लेकिन यह भी जानो कि वह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी चाहत को पूरा नहीं कर सकता। खुश रहना वह दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती। इसे अपने ही भीतर खोजो। अगर सफल होना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो, चाहे कितनी भी ठोकरें लगें। खाली मत बैठो, क्योंकि प्रयास ही सफलता की नींव है। अक्सर सबसे गहरा दर्द अपनों से ही मिलता है, ऐसा दर्द जिसे सहन करना आत्मा को झकझोर देता है।
आज की दुनिया में सही और गलत की परिभाषा बदल गई है। जब जिंदगी कठिन समय में होती है तो आलोचना करने वाले अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। जब सफलता की दौड़ में हम आगे बढ़ने की कोशिश में अपनों से दूर हो जाते हैं तो वह दौड़ अधूरी रह जाती है। सच्चा आनंद तभी मिलता है जब सफलता को अपनों के साथ साझा किया जाए। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचते हो और अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह देख पाते हो, वही तुम्हारी मेहनत का असली फल है। लेकिन अक्सर हम इसे भूलकर खुद को सफलता की दौड़ में अकेला कर लेते हैं। हार तब नहीं होती जब कोई तुम्हारे आगे निकल जाए, हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। अगर एक मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि वह ना खुले तो निराश मत हो। अपनी दृढ़ निष्ठा और प्रयासों से एक नया मार्ग बनाओ। निश्चय वह शक्ति है जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाती है। मैंने गीता में कहा है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। फूल खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, लेकिन जब उसकी सुगंध फैलती है तो लोग माली को नहीं बल्कि फूल को याद करते हैं। इसीलिए अपने प्रयासों में बिना किसी विकार या चिंता के लगे रहो। परिश्रम करो, पूरी निष्ठा से कार्य करो, चाहे लोग तुम्हें श्रेय देना भूल जाएं। प्रकृति तुम्हारे परिश्रम को पहचानती है, वह तुम्हें अवश्य फल देगी। भले ही वह देर से ही क्यों ना आए, जीवन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रत्येक प्रयास सार्थक होगा। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहोगे तब तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हमें यह अनुभव होता है कि लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि उनके असली रूप हमारे सामने आते हैं। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि यही कठिन क्षण हमारे जीवन को अंततः मधुर बनाते हैं। जब जीवन में ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल जाती है। छोटी सी चोट उंगली पर लगे तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो पूरा स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर ना हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, और जो आपकी बात सुनने को तैयार ही ना हो उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। हम सबको हराना संभव नहीं है, लेकिन इन्हीं हाथों से हम लाखों दिल जीत सकते हैं। यदि तुम अपने सब्र की गहराई को समझो तो जान जाओगे कि सबसे मजबूत इंसान वही है जो अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। ये दुनिया ऐसी है जहां खूबसूरत चेहरे को प्राथमिकता दी जाती है और साफ दिल वालों को भुला दिया जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चा मूल्य चेहरे का नहीं बल्कि विचारों और कर्मों का होता है। जो अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता उसे सिखाने का प्रयास मत करो, और जो सत्य के सामने भी रूठ जाए उसे मनाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करो। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो, और बिना समझे उसे खोने मत दो। मोह और क्रोध केवल शब्दों में नहीं होते, ये हृदय में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। विनम्रता का स्वभाव इच्छाओं से जुड़ा होता है, और इच्छाएं सदैव दुख का कारण बनती हैं। आदर और सम्मान रिश्तों को मजबूत धागे की तरह जोड़ते हैं। यदि तुम जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बनोगे, लेकिन यदि खुद को मजबूत समझो तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को अपने भीतर सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार तुम्हें अपनों से दूर कर देगा। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना दोनों ही महानता के प्रतीक हैं। यही प्रेम और विनम्रता तुम्हारे जीवन को सच्चे आनंद से भर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ईश्वर का कोई सजीव रूप है तो वह तुम्हारी मां है। हर मूर्ति में ईश्वर का अनुभव ना हो, लेकिन हर मां में ईश्वर का अंश अवश्य होता है। चुप रहना अक्सर बेहतर होता है, खासकर तब जब सामने वाला तुम्हारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हो। गलतफहमी ऐसी चीज है जो मिटे या ना मिटे पर रिश्तों को जरूर मिटा देती है। मेहनत से बचने का जो प्रयास आज तुम करते हो वही कल तुम्हारी असफलता का कारण बन सकता है। खुद को परिश्रम की आग में झोंक दो, यही आग तुम्हें हीरे की तरह चमकाएगी। जब इंसान अपने साथ सच्चा हो जाता है तो उसकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। सुधारना या बिगड़ना हमेशा मनुष्य के अपने हाथ में होता है।
पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब हवा चलने लगे तो पंखा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना कार्य कर रही होती है। परंतु जब ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर हो तो प्रार्थना और भक्ति कभी मत छोड़ो। यह वह समय है जब आत्मा परमात्मा से और अधिक गहराई से जुड़ती है। तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और तुम्हारा विश्वास ही मेरा बल। जीवन में यह समझ लो कि जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, लेकिन इंसान प्यार पाकर भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। बड़े वही होते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ सकें। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है पुरानी बातों को भुला देना। कभी उन लोगों को नजरअंदाज मत करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं। एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि वह सच्चे रिश्ते ही तुम्हारे जीवन की पूंजी थे। शिकायतें केवल रिश्तों की उम्र घटा देती हैं। हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। जीवन में जुनून और खुद को साबित करने की चाह हो तो एक दिन समय भी तुम्हारे चरणों में होगा। समय के साथ चलो। यदि समय से आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो भुला दिए जाओगे। यह जीवन क्षण भंगुर है। हर कोई एक दिन इस संसार को छोड़कर जाएगा। वहां तो क्यों ना आज ही अपने रिश्तों को स्नेह से भरे, क्यों ना अपनापन महसूस करें। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो। शायद कल आने तक वह विचार स्वयं समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दो। लेकिन एक बात मत भूलो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना है। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद देती है। यह जीवन तुम्हें किसी के काम आने के लिए मिला था, लेकिन हम इसे केवल पैसा कमाने में लगा देते हैं। जब तुम्हारा हौसला ऊंचा होगा तो कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन याद रखना, उड़ना मत छोड़ना। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते। तुम्हारे पास कितना समय शेष है ये किसी को नहीं पता। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम सफल होते हो, लेकिन सच्चे दिल वाले भले ही अकेले रह जाएं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाएं, और ना ही इतना महंगा कि कोई तुम्हें बुलाने की हिम्मत ना करे। दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा आनंद तब है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन हर बार टूटने के बाद खुद को और मजबूत बनाओ। हारने से मत घबराओ। जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठकर नए सिरे से शुरुआत करने का समय होता है। मायूस मत हो, तुम्हारा वजूद बहुत बड़ा है। तुम वह कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या पहाड़ लगती है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर केवल अपना काम निकालते हैं। भरोसा सबसे कीमती चीज है, और जब यह टूटता है तो दुख गहरा होता है। कस्में और वादे अक्सर झूठ होते हैं, क्योंकि वे लोग सबसे ज्यादा वादे करते हैं जो उन्हें निभाने का इरादा नहीं रखते। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग तुम्हें फालतू समझने लगेंगे। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत उजागर करो, क्योंकि लोग इन्हीं का फायदा उठाएंगे। माफी केवल गलतियों के लिए होती है, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं। झूठ तब तक ठीक लगता है जब तक हम खुद बोलते हैं, लेकिन जब कोई और बोलता है तो गुस्सा आता है। उम्मीदें इंसान से रखो, फरिश्तों से नहीं। हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है कि उन्हें स्वीकार करो और समाधान ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, तनाव और चिंता में जीने वाला व्यक्ति अपने रिश्तों को खो देता है, और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट भर जाती है। समय का महत्व समझो। वह अखबार जो सुबह चाय की मेज पर रहता है, रात तक रद्दी बन जाता है।
जो कुछ भी जीवन में हासिल करना है उसे सही समय पर पाने का प्रयास करो। जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा। जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। लोग नरम दिल वाले लोगों को अक्सर बेवकूफ समझते हैं, लेकिन असलियत में वही लोग सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। संगति का प्रभाव गहरा पड़ता है। यदि किसी के साथ से तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया है वही अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। वे कभी हारते नहीं। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो उस पर घमंड मत करो। हो सकता है कि तुम केवल अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उनका हल पछतावे में नहीं बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी हो सकेगा। पैसा एक अद्भुत साथी है। यह कहता है आज मुझे बचाओ तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। दुआएं अमूल्य हैं, क्योंकि दवाएं तो कीमत देकर मिल ही जाती हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ किया है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते बर्दाश्त से हैं। साथ उसी का दो जिसे सच में तुम्हारी जरूरत हो। जीवन का हर पल और हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है। इसे समझो, अपनाओ और अपना मार्ग स्वयं बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह ऊपर वाला तय करता है कि हमें किससे कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करके साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन धन से एक पल भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से बचो नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। बनावट, सजावट और दिखावा इंसानियत में गिरावट का कारण बनते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, मगर केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाना गलत है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। दिल और भरोसा किसी को मत दो, नहीं तो लोग इसे तोड़कर वापस करेंगे। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो इन्हें निभाने की कला जानते हो। यदि बुरा समय आए तो घबराओ मत। कभी कभी कठिनाइयां हमें भले और सच्चे लोगों से मिलवाने के लिए आती हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह खुद अपनी जंग से नष्ट होता है। उसी प्रकार इंसान को भी कोई और नष्ट नहीं कर सकता, उसे केवल उसकी नकारात्मक मानसिकता खत्म कर सकती है। इसीलिए जो करना चाहते हो उसे जरूर करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वे तुम्हारी जिंदगी के वक्त को बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर आकार देने से पहले गूंथता है और फिर तपाकर उपयोगी बनाता है, वैसे ही जीवन भी हमें कठिनाइयों और दुखों के ताप से तपाता है। यह संघर्ष और तपस्या ही हमें मजबूत बनाते हैं। बिना तपे हुए घड़े में पानी नहीं ठहरता, और बिना संघर्ष के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो तुम्हारी असफलताओं में भी तुम्हारा साथ देते हैं।
जीवन में जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी शिकायत मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो और उसका सही उपयोग करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, उसे पाने के लिए हक जताने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। इस संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इज्जत इंसान को भगवान देता है, लोग नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। शक, कच्चे कान और कमजोर मन एक इंसान को उसकी खुशहाली में भी नर्क का एहसास करा देते हैं। शिकायतें सबकी होती हैं, पर जो बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाते हैं। झूठ की विचित्रता यही है, जब हम खुद बोलते हैं तो यह सहज लगता है, लेकिन जब कोई और बोले तो गुस्सा आता है। इंसानों से इंसान जैसी उम्मीदें रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। अपनी मंजिल पर ध्यान दो। यदि हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हर परिस्थिति में भगवान का शुक्र करो। शिकायतें तुम्हारे समय और ऊर्जा को नष्ट करती हैं, लेकिन शुक्र तुम्हारे भीतर संतोष लाता है। कुछ लोग जीवन का हिस्सा बनते हैं, कुछ केवल जीवन में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना जीवन अधूरा लगता है। यदि तुमने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो सम्मान देना नहीं जानता, तो वह तुम्हारी भावनाओं को कुचल देगा। ऐसे संबंध केवल दुख देते हैं। दिखावे का अपनापन सबसे बड़ा धोखा है। नफरत करना आसान है, लेकिन किसी की खुशी में अपनी खुशी तलाशना महानता है। जीवन में सच्चे रिश्ते आपसी विश्वास से बनते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते। दिल खोलकर जियो। उम्र, समाज और दुनिया के डर से बंधे रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। साहस वही है जो मृत्यु का सामना करने पर भी कर्ण जैसा अडिग हो। जीत निश्चित हो तो हर कोई अर्जुन बन सकता है। रिश्तों को समझो, जीवन को स्वीकारो और हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को संभालो और उसका सम्मान करो, क्योंकि समय का आदर करने से ही जीवन में स्थिरता और सफलता आती है। कठिन दिन आए तो धैर्य से काम लो, क्योंकि वक्त हमेशा बीतता है और बेहतर दिन जरूर आते हैं। मनुष्य जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा और स्थिरता की इच्छा सभी को होती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सफलता के साथ विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष फल देने पर झुक जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति को भी झुकना आना चाहिए। यदि सफलता का आनंद अहंकार में बदल जाए तो यही अहंकार धीरे धीरे नाश का कारण बनता है। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास। अपने जीवन का निर्वाह इन गुणों के साथ करो। यदि तुम खुद से बहस करोगे तो अपने सभी सवालों के उत्तर पा जाओगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने भीतर झांको और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। गलत निर्णय का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है, जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं भी कठिन परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे प्रकट करने का साहस रखो और दूसरों के दिल में क्या चल रहा है इसे समझने की भी कोशिश करो। रिश्ते धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच से टूटने से बचाए जा सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही सोच और मेहनत के साथ तुम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सकते हो। जीवन में संघर्ष को स्वीकारो। एक पक्षी जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है, वह समस्याओं को पीछे छोड़ देता है। संघर्ष तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा, पर उसके सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत तुम्हारी होगी। कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे दुखों को भगवान देख नहीं रहे, तो यह समझो कि परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यह माया का भ्रम है। समय में इतनी शक्ति है कि वह बदल सकता है जिसे तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हो। ठोकर खाने से दर्द होता है,
पर अगर तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं गर्व करता हूं कि मैंने जीवन में ठोकर खाई लेकिन कभी हार नहीं मानी। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायतें असंतोष का प्रतीक हैं। जिनके दिल में सच्ची मानवता है वे यही सोचते हैं कि उनका दुख किसी और को न मिले और उनकी खुशी सबके हिस्से में आए। तुम्हारी जिंदगी का एक उसूल यह होना चाहिए, हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखो, धैर्य से काम लो और अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में रिश्ते भी धन से तोले जाते हैं। घर में चाहे कितनी भी गंदगी हो, यदि धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। यही तो कलयुग की पहचान है, जहां अच्छे लोगों को बुरा सहना पड़ता है और बुरे लोग सम्मानित हो जाते हैं। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और काम निकल जाने के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी चालाकी है, लेकिन वास्तव में वे अपनी ही किस्मत खराब कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, समय और भगवान हर प्रश्न का उत्तर देंगे। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलो और जब दुख आए तो उन पर भरोसा रखो। यह संसार हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य और विश्वास हर चुनौती का समाधान है। जीवन आसान नहीं होता, मजबूत बनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि इस दुनिया में सलाह देने वाले लोग साथ निभाने लगे तो शायद दुख का नाम भी मिट जाए, लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सत्य की शक्ति को समझो। सच बोलने से मन हल्का होता है, जबकि झूठ बोलने वाला हमेशा डर में जीता है। दुख सहने वाला इंसान सुख को समझने और उसका आनंद लेने योग्य बनता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुकून से नहीं जी सकता। यह संसार का नियम है। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है और जो होगा वह भी तुम्हारे लिए उचित होगा। यह विश्वास जितना सरल लगता है उतना ही जीवन में उतारना कठिन है। जब जीवन में कोई बड़ी विपत्ति या अन्याय होता है तो यह मानना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। लेकिन यह समझ लो, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। लेकिन यदि सफलता तुम्हारा लक्ष्य है तो असफलता का डर कभी तुम्हें हरा नहीं सकता। भरोसा एक अमूल्य पूंजी है। खुद पर भरोसा रखो तो वह ताकत बन जाती है। दूसरों पर भरोसा रखो तो यह कमजोरी भी बन सकती है। जो इंसान तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करता उसके आगे झुकने का कोई अर्थ नहीं है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह वार तब करता है जब तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जीवन में जो भी अनुभव मिले उसे स्वीकार करो। जो कठिनाइयां तुम्हारे सामने आती हैं वे तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए होती हैं। याद रखो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, यह समय भी बीत जाएगा। जो लोग बाहर से तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे खिलाफ, उनके लिए केवल हंसी पर्याप्त है। अपने कर्मों को इस तरह निभाओ कि केवल ईश्वर ही उसका गवाह हो। सच बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से हमेशा बेहतर होते हैं। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही वह धागा है जो रिश्तों को स्थायी बनाता है। दौलत से सुविधाएं तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ ही मिलता है। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि यह साहस रिश्तों को बचा सकता है। गहरे रिश्ते अक्सर टिक नहीं पाते, क्योंकि समय के साथ लोग बदल जाते हैं। मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको और मजबूत बनाने का जरिया है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक ताकतवर बनाती हैं। अपने विचारों को बदलो और तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी बदल जाता है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, अपनी असलियत को स्वीकार करना और उसके प्रति ईमानदार रहना ही सबसे बड़ी नैतिकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं उन्हें देर सबेर सफलता जरूर मिलती है। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए,
हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। भले ही परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति हार के बाद भी दोबारा खड़ा होता है वही जीवन में सच्चा विजेता कहलाता है। कोशिशें चाहे जितनी भी बार असफल हो, एक दिन वही कोशिश आपकी पहचान बन जाती है। अगर जीवन में मंजिल तक पहुंचना है तो रास्तों की कठिनाई से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कठिन रास्ते ही हमें वो ताकत देते हैं जो आसान रास्ते कभी नहीं दे सकते। हर सुबह ये सोचकर उठो कि आज तुम्हारा दिन है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। असफलता को अंत समझना सबसे बड़ी गलती है। असफलता तो केवल ये बताती है कि अभी कुछ नया सीखने की जरूरत है, कुछ और बेहतर करने का अवसर है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तब शिकायत मत करो, क्योंकि वही पल तुम्हें और मजबूत बना रहे होते हैं। यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा होती है। सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलताओं का सामना किया हो। बिना संघर्ष के मिली सफलता कभी टिकती नहीं। जिंदगी में जो मिला उसके लिए शुक्रिया कहो, और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो। यही संतुलन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वही जीवन की हर समस्या को हल करना भी सीख जाता है। दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही असली प्रगति है। जीवन में सब कुछ समय पर नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे उसका हक जरूर मिलता है। कुछ भी स्थायी नहीं होता, न खुशी न दुख। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो और हर अनुभव से कुछ सीखो। बुरे वक्त में हार मत मानो, क्योंकि अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो मंजिल खुद तुम्हारे करीब आती जाएगी। दूसरों की सोच पर चलना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम खुद की सोच पर नहीं चलोगे तुम अपनी पहचान कभी नहीं बना पाओगे। हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति छिपी होती है जो तब जागती है जब वह खुद पर भरोसा करना शुरू करता है। जो अपने दर्द को भी मुस्कान में बदल लेता है वो इंसान किसी भी परिस्थिति को हरा सकता है। अगर तुम अपने जीवन का अर्थ ढूंढना चाहते हो तो दूसरों के जीवन में रोशनी बनो, क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है, क्योंकि रुककर सोचने वाला इंसान ही सही दिशा में आगे बढ़ता है। जीवन का असली आनंद तभी है जब तुम गिरकर भी उठना जानते हो, टूटकर भी मुस्कुराना जानते हो और हारकर भी उम्मीद रखना नहीं छोड़ते। सपनों को सच करने की शुरुआत तब होती है जब तुम डर को पीछे छोड़कर पहला कदम बढ़ाते हो। डर हमेशा बड़ा लगता है, लेकिन जब सामने खड़े होकर सामना करते हो वो छोटा पड़ जाता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग दूसरों की नकल करते करते अपनी पहचान खो देते हैं। कभी भी अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत मत मांगो, क्योंकि समय हर चीज को परख कर ही तुम्हारे पास भेजता है। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। जिंदगी की सच्ची जीत तब होती है जब तुम दूसरों को गिराकर नहीं बल्कि खुद को उठाकर आगे बढ़ते हो। सफलता की राह में ठोकरें बहुत मिलेंगी, लेकिन वही ठोकरें तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की ताकत देंगी। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें और ऊंचा उठने की प्रेरणा दी है। कभी किसी के शब्दों से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी कीमत उस नजर में नहीं जो तुम्हें आंकती है, बल्कि उस हिम्मत में है जो तुम्हारे भीतर है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन वही इंसान महान बनता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर उससे सीखता है। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो हमेशा साथ रहें, बल्कि वो हैं जो दूर होकर भी तुम्हारे साथ खड़े नजर आते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कला है, क्योंकि अत्यधिक खुशी भी थका देती है और गहरा दुख भी। कभी कभी जीवन में ठहराव आना भी जरूरी है, ताकि हम खुद को दोबारा समझ सकें और नई दिशा चुन सकें। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाओ।
जब तुम बदलते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदल जाती है। जो इंसान दूसरों की खुशियों में सच्ची मुस्कान ला देता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। समय का सबसे बड़ा उपहार यह है कि वह हमेशा नया मौका लेकर आता है। बस पहचानने की नजर होनी चाहिए। जो काम तुम पूरे दिल से करते हो, वही तुम्हें सफलता दिलाता है। अधूरा मन और अधूरी मेहनत कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि अगले बार और मजबूती से कैसे खड़ा होना है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, वो दरअसल तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। इसलिए आगे बढ़ते रहो। खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं, एक निर्णय है। जब तुम तय कर लेते हो कि किसी भी हाल में मुस्कुराना है, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि सच्चे लोग रास्ते में मिलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीता हुआ कल केवल सबक देता है, आज का दिन बदलाव का अवसर लाता है। जब जीवन में सब कुछ मन मुताबिक न हो, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रहा है। कभी कभी देरी भी एक आशीर्वाद होती है। जिंदगी की असली सुंदरता उस मुस्कान में है जो दर्द में भी चेहरे से जाती नहीं। यही मुस्कान इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान के भीतर एक योद्धा छिपा होता है, बस उसे बाहर आने के लिए एक कठिन परिस्थिति की जरूरत होती है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे इंसान का भरोसा और मेहनत सच्ची होती है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यही कठिनाइयां हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तो परेशान मत हो। महान लोग अक्सर अपनी राह पर अकेले चलते हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाए वो टिकती नहीं। सफलता तब मिलती है जब तुम खुद पर उतना भरोसा करते हो जितना दूसरों को अपनी बात पर कराते हो। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा दिल ऐसा करने को कहता है। जो इंसान अपने भीतर के डर को जीत लेता है, वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। हमेशा याद रखो, हर गिरावट के बाद उठने की ताकत ही इंसान को महान बनाती है। कभी भी उस दरवाजे पर ज्यादा देर मत रुकना जो तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, क्योंकि हो सकता है दूसरा दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सकारात्मक सोच। यह अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है, उसका बढ़ना भी रुक जाता है। गलत लोगों का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें सही लोगों की कीमत सिखाते हैं। जो चीजें तुम खो चुके हो, उनके लिए दुख मत करो। शायद वो इसलिए गई हैं ताकि कुछ बेहतर आ सके। कभी भी जीवन में जल्दबाजी मत करो। सही चीज सही समय पर ही मिलती है। जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में रख लेता है, वही अपने भाग्य को भी बदल सकता है। हर सुबह नई शुरुआत करने का एक मौका है। बस तुम्हें विश्वास रखना है कि तुम कर सकते हो। कभी भी खुद को दूसरों से छोटा मत समझो, क्योंकि भगवान ने हर किसी को कुछ खास देने के लिए भेजा है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो खुद को उनसे दूर कर लो, क्योंकि खुद की शांति सबसे कीमती चीज है। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम हर हाल में मुस्कुरा पाओ, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो इंसान दूसरों को प्रेरणा देता है, उसका खुद का जीवन भी उजाला बन जाता है। जब तक इंसान अपनी सोच नहीं बदलता, तब तक उसका भाग्य नहीं बदलता। परिस्थितियां हमेशा वैसी ही रहती हैं, बस नजरिया बदलने की देर होती है। जब तुम अपने मन को सकारात्मक बना लेते हो, तो आधी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती हैं। कभी भी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज तुम्हारा वक्त कठिन है, तो इसका मतलब है कि जिंदगी तुम्हें कुछ सिखाने आई है। सीख पूरी होते ही समय खुद बदल जाएगा। कभी कभी जो चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं, वो हमें खाली करने नहीं, बल्कि किसी बेहतर चीज के लिए जगह बनाने आती है। इसलिए हर नुकसान के बाद उम्मीद मत खोना, क्योंकि खालीपन ही नए सृजन की शुरुआत होता है। जिस इंसान ने दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश छोड़ दी, वही सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है।
असली आजादी तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लेते हैं। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन का दूसरा नाम है। अगर तुम बदलना बंद कर दोगे तो बढ़ना भी बंद कर दोगे। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना ही असली प्रगति है। कभी भी दूसरों के शब्दों से अपनी पहचान मत तय होने दो।